मुंबई महानगर पालिका चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। इसी बीच शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के विभाग प्रमुख परमेश्वर कदम ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि आगामी मुंबई मनपा में महायुति का महापौर बनेगा और मुंबई में महायुति के उम्मीदवार बड़ी संख्या में चुनाव जीत कर आएंगे। परमेश्वर कदम ने कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे द्वारा किए गए विकास कार्यों का प्रभाव आज जनता के बीच स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। लाडली बहना योजना सहित कई जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे आम नागरिकों तक पहुंचा है, जिससे जनता का भरोसा महायुति पर और मजबूत हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि घाटकोपर कामराज रमाबाई रिहायशी नगर में MMRDA के माध्यम से क्लस्टर डेवलपमेंट योजना के तहत करीब 17,000 घरों के पुनर्विकास का भूमि पूजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार की मौजूदगी में किया जा चुका है। उन्होंने अपने नगर सेवक कार्यकाल का उल्लेख करते हुए बताया कि झोपड़पट्टी क्षेत्रों में सड़क, शौचालय, पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर क्रांतिकारी विकास किया गया। इन कार्यों के चलते जनता आज उन्हें पूर्व कार्य सम्राट नगर सेवक के रूप में सम्मानित करती आ रही है। कदम ने विश्वास जताया कि इस जन समर्थन के दम पर महायुति मुंबई मनपा चुनाव में निर्णायक बढ़त हासिल करेगी। मुंबई से यशपाल शर्मा की रिपोर्ट। मुंबई अम्बेडकर नगर और कामराज नगर प्रभाग में निर्मिति कानड़े एक 25 साल की युवती को, जो युवती सेना में काम करती थी, उसको हमारे एकनाथ शिंदे साहब ने चुनाव का टिकट दिया है और इसी वजह से शिवसेना में जो बच्चे से लेके बूढ़े तक हर आदमी शिवसैनिक होता है और उसी शिवसैनिक की जिद से वो ये इलेक्शन में खड़ी है। रमाबाई अम्बेडकर नगर और कामराज नगर में सम्माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने MMRDA का SRA प्रोजेक्ट मंजूर किया 16,575 घर का, तो उसमें से 4,000 घर को 160 करोड़ रुपया भाड़ा भी शिंदे साहब ने दिया था। वहां पे अभी 4,000 घरों की जगह पे 8,500 घरों का काम शुरू हो रहा है। यहाँ पे कामराज नगर के 8,500 झोपड़ी धारकों को घर मिलेगा और जो सेल का एरिया बनने वाला है वहां के भी 4,000 झोपड़ी यहाँ इसी प्लॉट पे N19 में भी आने वाली है। और N21 के जो रमाबाई अम्बेडकर नगर का जो बचा हुआ द्वारा सरकारी अधिकारी SRA के अधिकारी फरवरी 20 से करने वाले हैं। 20 फरवरी 2026 से 1 महीने के बाद होने वाला है। और वहां भी जैसे N19 में मुख्यमंत्री फडणवीस साहब ने आकर नारियल फोड़ा था, उसी तरह मुख्यमंत्री फडणवीस साहब आकर रमाबाई अम्बेडकर नगर में, शिंदे साहब आकर, अजित पवार साहब आकर रमाबाई अम्बेडकर नगर के MMRDA के बचे हुए 8,000 घरों का बिल्डिंग बनाने का काम का नारियल फोड़ने वाले हैं। सर, अगर आप देखा जाए तो काफी आलोचनाओं का भी आपने सामना किया है आपका अपने प्रभाग में। लोग क्या कहते थे, आपके विरोधी आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते थे, लेकिन एक समय आप ऐसा आया कि आपने राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब और राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब की अपने प्रभाग में क्लस्टर डेवलपमेंट के नाम के तौर पे यहाँ पर नारियल फोड़वा के भूमि पूजन करवा करके उन सब विरोधियों को पानी पिलाने का काम जो किया है, आज वो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। लोग परमेश्वर कदम को बहुत आपसे लेने लगे गंभीरता से, नहीं साहब जो बोलेंगे वही होगा। देखिए, जब मैं पहली बार चुनाव में खड़ा था तब यहाँ पे पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। लोग कहते थे कि जिंदगी में कामराज नगर में कभी पानी आएगा नहीं, लेकिन मैंने कसम खाई थी जब तक कामराज नगर और रमाबाई अम्बेडकर नगर का पानी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तब तक मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। और 4 साल लगातार मेहनत के बाद, मेरे इस आंदोलन के बाद महानगर पालिका को मजबूरी में 2 पाइपलाइन 18 इंच की डालनी पड़ी, एक कामराज नगर के लिए, एक रमाबाई अम्बेडकर नगर के लिए। छेड़ा नगर सिग्नल से ये दोनों पाइपलाइन डाली गई और इस दोनों पाइपलाइन की वजह से ही आज माता रमाबाई अम्बेडकर नगर के लोग भी और कामराज नगर के लोग भी पूरा दिन भर पानी पी रहे, दिन भर उनको पीने का पानी मिल रहा है। तो लोगों का ये काम ही है आलोचना करना कि ये हो नहीं सकता, वो हो नहीं सकता। कामराज और रमाबाई नगर में SRA की बिल्डिंग कभी बनेगी ही नहीं, ऐसा सब लोग कहते। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि 2,000 से ज्यादा फैमिलीज को मैंने मेहनत करके SRA के रूम दिलवाए हैं और वहाँ पे 2,000 फैमिलीज लगभग 10,000 लोग हंसी खुशी से रह रहे, अपने 1 BHK फ्लैट में जाकर बहुत खुश रह रहे। तो यही बोलते कि MMRDA बोलते थे
कि एमएमआरडीए कभी एसआरए का काम करेगी नहीं, इधर एसआरए होगा नहीं, एमएमआरडीए कभी आएगी नहीं। कदम साहब ऐसे ही बोल रहे हैं, एक भी अधिकारी नहीं आता है, लेकिन उनकी हर बात झूठ साबित हुई। एमएमआरडीए के अधिकारी भी आए, एमएमआरडीए ने प्रोजेक्ट भी मंजूर किया, सब लोगों के घर भी पात्र कर दिए, लोगों को भाड़ा भी बांट दिया, और वहाँ पे झोपड़ियां निष्कासन करके आज आप देख सकते हैं कि वहाँ पे बिल्डिंग के काम का पूरा नियोजन हो चुका है, बिल्डिंग का काम शुरू हो रहा है। तो ये विरोधकों का काम है, बोलते रहना, आलोचना करना। जो काम करने वाला आदमी होता है वो कभी बोलता नहीं है, शांति से अपना काम करते रहता है। आप देखते रहेंगे कि बहुत सारे प्रॉब्लम हमने हल किए। आज ये सब लोग सिर्फ चिल्लाते रहेंगे, बोलते रहेंगे, जितने भी विरोधक हैं वो सारे आप देखेंगे तो सिर्फ झोल करने के लिए, आरटीआई डालने के लिए, कंप्लेंट करने के लिए विरोधक हैं। उनको 2 पैसा दो तो चुप बैठते, पैसा नहीं देंगे तो चिल्लाना चालू करते। तो ऐसे लोगों को मुझे मालूम है कब उनको पैसा देके चुप कराना, कब उनके ऊपर ध्यान नहीं देना, कब उनको निगलेक्ट करना। ये ऐसे खुद जनता की नजर में गिर चुके हैं, ये सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, और इस वजह से मुझे उनके बारे में कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो मुंबई महापालिका चुनाव को ध्यान में रखते हुए आप क्या अपील करेंगे, यहाँ रमाबाई कामराज नगर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मुंबई महानगर पालिका जो है, ये आप देखेंगे कि इंटरनेशनल सिटी है, और इंटरनेशनल सिटी में झोपड़पट्टी रहना एक नामुश्किल वाली बात है। और वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने 1995 में 1995 में कहा था कि मेरे हर झोपड़पट्टी वासियों को बिल्डिंग में घर मिलना चाहिए, और उसी तरह हाँ आहे ऑफिसला या आजा 15-20 मिनिटांनी येऊ का? हो या चल कुठे आहेत? कामराज इसको कट कर देना, एडिट कर सकते हैं। हाँ। चलेगा। जब भी कोई फॉरेनर आते हैं, जब भी कोई बाहर के लोग आते हैं, अरे इंटरनेशनल सिटी, इतनी बड़ी सिटी, और यहाँ पे झोपड़पट्टी में लोग कैसे रह रहे। तो बाला साहब ठाकरे जी का जो सपना था कि इधर के सारे झोपड़पट्टी वासियों को बिल्डिंग में अच्छा घर देवे, जहाँ पे टॉयलेट, बाथरूम, किचन, बेडरूम अलग हो, और सब लोगों को सुविधाजनक रहने की, अपना जीवन स्तर ऊंचा करने की सुविधा हो, ऐसा फ्लैट देने का काम इस मुंबई महानगर पालिका के सभी नगर सेवकों को करना चाहिए। भले महाराष्ट्र राज्य सरकार की स्कीम है, लेकिन अगर एक नगर सेवक चाहे तो मेरे तरह आप उदाहरण देख सकते हैं कि 16,575 घर का प्रोजेक्ट भी हमने लाया, उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया और काम भी शुरू हुआ। और इससे पहले 2021 से पहले 2000 झोपड़ी धारकों को बिल्डिंग में फ्लैट भी हमने दिलाए। लगातार काम करते रहेंगे, भले टाइम जाएगा, कठिन काम है, लेकिन अगर हम सारे के सारे नगर सेवक जो भी जिस भी पार्टी से जीत के आते हैं, अगर अपने महानगर पालिका क्षेत्र में, प्रभाग में अगर झोपड़पट्टी पुनर्वसन का काम करे तो हमारी मुंबई वाकई इंटरनेशनल सिटी बन जाएगी। मैं यही चाहता हूँ कि सम्मानीय एकनाथ शिंदे साहब है, वो चाहते हैं कि पूरी मुंबई, बाला साहब ठाकरे जी ने बोला था कि स्लम रिमूव करना है, वहां पे हर एक को घर बिल्डिंग में देना है। तो बाला साहब ठाकरे जी का सपना पूरा करने का काम एकनाथ शिंदे साहब कर रहे हैं। तो मैं सभी मुंबई के सभी मतदाताओं को यही अपील करूंगा कि आप मुंबई के लिए काम करने वाले एकनाथ शिंदे साहब को वोट दीजिए, न किसी जात को, न किसी धर्म को। जो मुंबई के लिए काम करेगा उस काम के लिए आप वोट दीजिए, ऐसे मैं आपको अपील करना चाहूंगा। एक आखिरी सवाल में सर करूँ, आपसे पूछूंगा कि आपको पूर्व जनसेवक के तौर पे आज एक कार्य सम्राट के तौर पे आपको एक उपाधि यहाँ की क्षेत्र की जनता ने दिया है, कई एक गौरव कैसा महसूस होता है? और इतना ही नहीं, जन सम्राट, कार्य सम्राट की जो उपाधि के साथ आपने मान सम्मान, जैसे कहते हैं आपके राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके अभी मौजूदा उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब लाडली बहन बेटियों के इज्जत सम्मान को लेकर के हर तरह से कदम उठाते चले हैं। आपने भी, अगर आज आप वो चर्चा की बात करना बहुत ज़रूरी है कि ये लिंक रोड पे चलने वाले लॉज बोर्डिंग को आपने तुरंत कार्रवाई करवा करके बंद करवाया था महिला आघाड़ी के जरिए। तो आज आपको इतना बड़ा सम्मान दिया जा रहा है, गौरव मिल रहा है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, हम यही चाहते हैं कि हमारी पार्टी भी यही चाहती है कि हमारे माता बहनें हमेशा सुरक्षित रहे।
हमारे बच्चे हमेशा सुरक्षित रहे, हमारा पूरा समाज पढ़े लिखे, और जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे, हम डेवलप होंगे तो हमारा देश भी विकसित होगा। और जब हमारा देश विकसित होगा तो पूरे विश्व में भारत का झंडा ऊंचा लहराएगा। और हमारी सोच यही है कि लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, हमारी तारीफ करते हैं या हमारी बुराई करते हैं, इसके लिए मैं काम नहीं करता। मैं काम इसलिए करता हूँ कि मुझे खुद को मेरी इच्छा है कि मैं मेरे विभाग का सुधारना करूँ। मैं जिधर बचपन से रहा हूँ उसके अंदर अगर कोई गलत काम चल रहा है तो उसको रोकूं, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्रोत्साहन दूं, और खुद सभी लोगों को साथ में लेके चलूं। आज तक मैं 3 बार इलेक्शन लड़ा और जीता, लेकिन तीनों इलेक्शन में मैंने आज तक किसी को एक दारू नहीं पिलाई। मेरा ये नियम है कि मैं किसी को दारू पिलाऊंगा नहीं, और इसी वजह से ये इलेक्शन में भी किसी को मैं दारू नहीं पिला रहा हूँ। और बिना दारू पिलाए मुंबई में एकमात्र ये वार्ड होगा कि कोई भी कार्यकर्ताओं को बिना दारू पिलाए इलेक्शन लड़ा जा रहा है। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद सर।